Hello everyone, welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. I am Soumya Singh, your maths teacher. तो हम लोगों ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कुछ बेसिक चीज़ें, रियल नंबर से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, और हमें आज पढ़ना था एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। चलिए तो हम बुक से आपका फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना है क्या, HCF। ठीक है, तो क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था 4052 और 12576 का। ठीक है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। नॉर्मली वैसे ही HCF फाइंड करना है जैसे आपने किया, वो जो पूरा स्टेप हमने लिखा था वो क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रफली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हमें देखना था कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने देखा 12576 ग्रेटर है 4052 से। इसका मतलब ये क्या होगा, डिविडेंड, ये क्या होगा, डिवीजन। चलिए करते हैं। 4052 को 52 से हम डिवाइड करते हैं 12576। ठीक है, किया हमने। 3 2 6, 3 5 15, 3 0 0, कैरी 1 था, 1 ऐड हो गया, 3 4 12। ओके, 6 6 0 इधर हो गया, 7 5 इधर 2 हो गया, 5 -1 इधर 4 हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना आया, 420, क्वोशंट आया 3। तो हमारा पहला स्टेप जो है, ठीक है, हम इधर लिख लेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है 12576 इक्वल 4052, मतलब 4052 इंटू 3 + 420। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करते हैं, अब हम 420 से डिवाइड करते हैं 4052 को। - 420 से हमने डिवाइड किया 4052 को। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 420 इधर 4052 है, 5 4 8 4 9 4 36। अगर 10 से करते हैं तो इधर 20 2 20, 10 4 40। ठीक है, 9 से करते हैं। 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36, 37। ठीक है, इधर आया 2, इधर आया 7 और इधर आया 2। अभी हमारा रिमाइंडर आया 272। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप ये है। हमने क्या किया था, 4052 को डिवाइड किया था किससे, 420 से। क्वेश्चन हमारा आया था 9 और रिमाइंडर हमारा आया था 272। ठीक है, ये हो गया। देन क्या करते हैं, अब 272 से 420 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, टू 272 से हमने डिवाइड किया 420 को। ठीक, तो ये कितना होगा, 272 1 10 2, 10 - 2 8 हो गया, 11 - 7 कितना हो गया, 4 हो गया, एंड इधर 1 हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर वही स्टेप लिखते हैं। हमारा थर्ड स्टेप होगा 420 इक्वल 272
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 148। ठीक, अभी हम 148 से डिवाइड करते हैं 272 को, फिर 1 जा, देन 148 इधर इधर हो गया, ठीक है, 4 2, अभी 24 आया। फोर्थ स्टेप हमारा होगा 272 इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 24। ठीक है, अब हम 24 से डिवाइड करते हैं 148 को, क्योंकि अभी तो हमारा रिमाइंडर 0 लाना है। ट्वेंटी 24 से हमने डिवाइड किया 148 को। चलिए 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 जा, तब पर भी कम है, 3 जा, 3 2 जा 6, डिवाइड करिए, ये होगा 7, 6 से करते हैं, 6 4 जा 24, ठीक है, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14, 144 आ गया, कैरी कितना हुआ 4, मतलब सॉरी रिमाइंडर कितना बचा, 4 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, फिर से हम करते हैं, हमारा फिफ्थ स्टेप ये हो गया कि 148 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 4 हो गया। लास्ट स्टेप कैसे, अभी 4 है, 4 से डिवाइड कर देते 24 को, 4 से जब हमने 24 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 6 24, फाइनली आपका रिमाइंडर 0 आ गया। चलिए, तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा, ये इधर वो ये होगा 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। और हमने पढ़ा था कि जो लास्ट स्टेप में जहां पर आपका रिमाइंडर 0 होता है वहां पर जो डिवीजर होगा वो आपका होगा HCF। तो हमारा आंसर होगा कि HCF ऑफ 12,576 एंड 4052 इज 4। होप सो आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया, इजी बहुत है, बस डिवीजन करते जाना करते जाना करते जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। आपको बताना है कि जो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, मतलब एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 2q plus 1 के फॉर्म में होता है, जहां पर q एक खुद कोई सा इंटीजर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही, तो इसका मतलब यही है कि नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमें अभी बताना क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो उसका जो 2q के फॉर्म में होगा, और अगर ऑड है तो वो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। मतलब ये a है, लेट कर लेते हैं a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पे b की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें शो करना है, हमें ये शो करना है a इज इक्वल्स टू 2q अगर इवन है, और a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 अगर ऑड है। इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर 0 होगा और यहां पे रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू, इधर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2q प्लस आर, 2q प्लस आर, जहां पर q जो होगा वो या तो बड़ा होगा 0 से और या तो इक्वल होगा, q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ठीक है ये हो गया। सेकंड है कि अगर हम रिमाइंडर लेट कर लेते हैं r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर r इज इक्वल्स टू 0 है और r इज इक्वल्स टू 1 लेट कर लेते हैं तो
तो हमने क्या देखा कि a इज इक्वल टू, अगर 2q प्लस r है तो q जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, मीन्स q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एंड r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें एक कंडीशन पता है, और वो कंडीशन क्या थी कि 0 जो रिमाइंडर होगा वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, और हमेशा डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हमने ये पढ़ रखा था कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन b मीन्स डिवीजर। चलिए ये हमारी जब कंडीशन थी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। b की वैल्यू हमारी 2 थी, तो क्या होगा, r हमेशा या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 के इक्वल, और हमारी कंडीशन में क्या था, r हमेशा b से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, जब r या तो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है और 2 से छोटा होना चाहिए, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और हमें यही तो चाहिए था। बस अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 2q है, r की वैल्यू वहां पर 0 है, तो वो क्या है, एक इवन इंटीजर है। अगर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में मीन्स रिमाइंडर वहां पे आपका 1 है, तो वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए एक इवन इंटीजर 4 है, डिवीजर हमारा 2 था, हमें पता है। ठीक है, डिवीजर हमारा 2 था, हमें पता है, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 0, रिमाइंडर हमारा 0 आया। यहां से ये प्रूफ हो गया कि 2q क्या है, एक इवन इंटीजर है। अगर a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में है तो a इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, अभी फिर क्या करते हैं कि अगर एक कोई भी एक लेट कर लो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ले लिया हमने 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो डिवीजर था वो 2 था, ये था डिवीजर हमारा b होता है, ये 2 है। ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर लिया, एक ऑड इंटीजर 2 2 4, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। इट मीन्स इफ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 देन, मतलब हाँ, if a is equals to 2q plus 1 then a is an odd integer। ठीक हो गया, इस फॉर्म में है तो ऑड, इस फॉर्म में है तो इवन। ठीक है, आपका सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आपका थर्ड एग्जांपल है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मीन्स बहुत इजी भी है। ठीक है, जैसे ये था 2q प्लस 1, हमने क्या देखा था कि अगर 2q प्लस 1 था हमारा, ये इक्वेशन हमने इससे इक्वेट कर लिया, a था, b इज इक्वल टू 2 का था, q हमें नहीं, q क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 0 और 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। क्या करना था हमें शो करना था कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारी यूक्लिड जो डिवीजन लेमा था इक्वेशन, वो क्या थी, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a be a इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक सेकेंड, ए हमें क्या शो करना था कि अगर a क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देन वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन से जब इक्वेट किया तो हमारा क्या होना चाहिए, लेट a बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a बी एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड तो इक्वेट किया तो a इज इक्वल टू, अगर हम 4q प्लस 1 ले लेते हैं या 4q प्लस 3 ले लेते हैं, हमने क्या देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 से क्या है, 3 से मीन्स 4 से कम है, जो हमारा रिमाइंडर है वो 4 से कम है, वो 4 से ज्यादा नहीं हुआ, तो हमने यहां पर लिख लिया r इज लेस देन 4, r इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी यही इक्वेशन हमेशा से बनती थी। हमारी इक्वेशन क्या बनती, देखो हमारी इक्वेशन यही तो बनती थी, हमारी जो कंडीशन थी वो यही जस्टिफाई हमें करना रहता था कि जो रिमाइंडर है वो 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल होना चाहिए, और हमेशा और हमेशा b से छोटा होना चाहिए, यही था। सेम देखो यहीं पर है, b की वैल्यू हमारी 4 है, आ रही है। ठीक है,
इसका मतलब जो r है वो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, और इसका मतलब a की वैल्यू या तो 4q हो सकती है, ठीक है, 4q + 1 हो सकती है, ठीक है, 4q + 2 भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, और 4q + 3 भी हो सकती है। हमें यहाँ तक देख लेना, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। अब सोचो, ये हो गया। अगर a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मीन्स अगर a की जो वैल्यू है वो क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जैसे सपोज करो वो 4 से, पहली बात तो ये डिवीजर है, आपको ऑब्वियस है ये डिवीजर है, तो डिविडेंड तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होगा। इसका मतलब अगर हम 4 से किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हैं, सपोज कर लो 5 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 1, हमारा रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं है, हमने सबसे छोटे से ऑड पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, और जब 0 ही नहीं आया तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब a जो है वो 4q के फॉर्म में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाला हमारा जस्टिफाई हो रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सही है, हमने प्रूफ कर दिया। अगर 2 लाना है, चलो हम नंबर और बड़ा ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 ले लिया, 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, 3 आ रहा है, 2 तो आना ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कोई अभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब 2 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता, मीन्स ये कंडीशन भी जस्टिफाई नहीं हो रही, और ये हो रही है, ठीक है, हो गया प्रूफ। यही हमें करना था, यही हमें शो करना था कि अगर a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो हमेशा 4q + 1 और 4q + 3 और 4q + 5 समथिंग इन सब के फॉर्म में होगा, 4q और 4q + 2 इन सब के फॉर्म में नहीं होगा, वही हो गया, ठीक है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो क्या है, A sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. ठीक, and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? मतलब एक स्वीट सेलर है जो मिठाई बेचता है, क्या करता है, उसके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं, ठीक है। She wants stack them in such a way, मतलब वो इनको ऐसे लगाना चाहता है ट्रे में कि वो हर स्टैक पे, हर लाइन पे जो सेम जो बनती है लाइन, उनपे सेम नंबर में हो, ठीक है, वो भी सही है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और वो कम से कम एरिया ट्रे का ले, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने नंबर हर स्टैक पे प्लेस किए, मतलब एक लाइन में कितनी बर्फीज रही होंगी, ठीक है, ओके। चलिए, अब इसका मतलब क्या है, हमें फाइंड करना है HCF। HCF फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्यों, देखो अब मान लो आप ही के पास है 420 130 बर्फीज है, कोई बात नहीं, आपको ट्रे में लगाना है, उसको अच्छे से लगाइए बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप, ट्रे में ऐसे लगाना है कि एक भी बर्फी बचनी नहीं चाहिए और हर लाइन में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए, लगाएंगे। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, ठीक। और एक ऐसा होना चाहिए नंबर जिससे वो दोनों नंबर कट जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी। क्या करते हैं, 420 और 130 का हम क्या करते हैं, लेते हैं HCF। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं, 420 एंड 130 HCF लिया। सबसे पहला हमने देख लिया 420 किससे बड़ा है, 130 से, 420 इज ग्रेटर देन 130। करते हैं सॉल्व, 130 से हम डिवाइड कर देते हैं किसको, 420 को डिवाइड कर दिया, 3 से, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। इधर 0, इधर 3, इधर, ठीक।
इसका मतलब अगर हमने 130 से 420 को डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन 3 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा 30 आ रहा है। वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 एंड प्लस 30, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, अब हम इसी 30 से 130 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो 4 आएगा, 4 3 12, 120 कैरी आया 10, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब इसी 10 से हम 30 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 3 30, रिमाइंडर फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स एक भी बर्फी अब नहीं बची। चलिए, बस यहीं पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आंसर क्या होगा? हर स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज कितनी होंगी? इतनी। कितनी? 10। लीस्ट एरिया भी वो ऑक्युपाई करेंगे एंड क्या होगा? 10 हर स्टैक में बर्फीज आएंगी, एक भी बर्फी रिमाइंडर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, चलिए हाँ, तो ठीक है, आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए सॉल्व। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो अब एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है, सॉल्व करिए। बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक बार आप ट्राई करिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वेरी गुड, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसके लिए हम हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके आपको समझाएंगे। ठीक है, वैसे आप पूरी कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को देख के आप मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा आप उसको चेक करेंगे, उसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।